हाँ, ये लेसन इंग्लिश पोएट्री में लेसन 3 द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू ये पोएम है। ये इस कविता में कवयित्री ने एक बच्ची के प्रकृति के प्रति अपने उसके प्रेम को दर्शाया है। बच्ची प्रकृति के प्रति अग्रसर है और वो प्रकृति की ओर जा रही है और उसकी माँ उस बच्ची को रोकने का प्रयास करती है। वो प्रश्न करती है, तो बच्ची और माँ में जो वार्तालाप होता है इस कविता में दिया गया है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं है क्या कविता है। शुरू होती कविता, हानी चाइल्ड वाइदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन द गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू। देखिए, हानी चाइल्ड, हानी मीन्स तो शहद होता है, लेकिन यहाँ पर प्यारी के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो कह रहे हैं कि प्यारी बच्ची वाइदर किधर, किस ओर, कहाँ, आर यू गोइंग तुम जा रही हो, प्यारी बच्ची तुम किस ओर जा रही हो, कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी, योर ज्वेल्स ऑल अपना सारा रत्न आभूषण, टू द ब्रीजेज ब्लोइंग ठंडी बहती हुई हवा के लिए, ठंडी बह रही हवाओं के लिए, ताज़ी हवाओं के लिए क्या तुम अपने सभी रत्न आभूषणों को फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज़ फेड यू, वुड यू लीव, क्या तुम छोड़ दोगी, द मदर माँ को, उस माँ को, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी, हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स जिसने सुनहरे अनाज दाने खिलाकर, हैज़ फेड यू तुम्हें पाला है, तुम्हारा पालन पोषण किया है। क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने सुनहरे इतने कीमती दाने खिलाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है। आगे देखते हैं, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, वुड यू लीव, ग्रीव, क्या तुम, ग्रीव मतलब दुखी करना, क्या तुम दुखी करोगी, द लवर प्रेमी मतलब दूल्हे को, होने वाले पति को, क्या तुम अपने होने वाले पति अर्थात दूल्हे को दुखी करोगी, हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो घोड़े पर सवार, राइडिंग सवार होकर, फोर्थ घोड़े पर सवार होकर, टू वेड यू तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। मतलब क्या तुम उस दूल्हे को दुखी करोगी जो तुम्हें ब्याहने के लिए, तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। तो ये देख लीजिए पूरा। प्यारी बच्ची तुम किधर जा रही हो, क्या तुम ताज़ी ठंडी बहती हुई हवा के लिए अपने सारे रत्न आभूषणों को फेंक दोगी, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सुनहरे दाने खिलाकर तुम्हें पाला है। और ये लास्ट में है लाइन, क्या तुम उस दूल्हे को दुखी करोगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। आगे देखिए अगला स्टेंजा, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बोज द चंपा
birds are blowing to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten, that the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। देखिए इसमें इस स्टेंजा में बच्ची माँ के किए गए प्रश्नों का उत्तर दे रही है। कह रही है, मदर माइन मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मैं प्राकृतिक जंगल, वाइल्ड मतलब जंगली और फॉरेस्ट मीन्स जंगल मतलब प्राकृतिक जंगल की ओर मैं जा रही हूँ। वेयर अपान जहाँ पर द चंपा बोज, चंपा की टहनियाँ, द चंपा बर्ड्स, चंपा की कलियाँ, आर ब्लोइंग, हिल रही हैं, अर्थात जहाँ पर चंपा की टहनियों में कलियाँ खिली हुई हैं और वह हवाओं में हिल रही हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइल्स, टू द कोयल हांटेड, मैं उधर जा रही हूँ जहाँ कोयल की आवाज़ से गूंज रहा है, कोयल की कूक की आवाज़ गूंज रही है। रिवर आइल्स, उस नदी के टापू की ओर मैं जा रही हूँ। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पर कमल और लिली के फूल चमकते हैं, मतलब मैं उस नदी की टापू पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल की कूक की आवाज़ गूंजती है और कमल तथा लिली के फूल चमकते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी, और परियों के झुंड, परियों का समुदाय, परियों के समुदाय की आवाज़ मुझे पुकार रही है। ओ लिसन, हे माँ सुनो। मेरी माँ, मैं प्राकृतिक जंगल की ओर जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की टहनियों में, चंपा के फूल की टहनियों में कलियाँ खिली हुई हैं और हवाओं में हिल रही हैं। मैं नदी की टापू की ओर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल की कूक की आवाज़ गूंजती है और कमल तथा लिली के फूल चमकते हैं। परियों के समुदाय, परियों के झुंड की आवाज़ें मुझे पुकार रही हो, हे माँ सुनो। ये देखिए, हानी चाइल्ड द वाइल्ड, हानी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर ऑफ ब्राइडल songs and cradle songs and sandal scented leisure, your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing, your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going। कवित्री बताती है, अब फिर माँ यहाँ क्वेश्चन कर रही है, हानी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, संसार आनंद से भरा हुआ है। ब्राइडल सॉन्ग्स, वैवाहिक गीत, द क्रेडल सॉन्ग्स, पालने के गीत अर्थात लोरी, एंड सैंडल सेंटेड लीजर, और चंदन की अत्यधिक सुगंध। लीजर मतलब होता है फुर्सत, तो अत्यधिक सुगंध। तो प्यारी बच्ची, ये संसार आनंद जैसे वैवाहिक गीत, लोरी और चंदन के सुगंध से भरा हुआ है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन दी लूम, तुम्हारे वैवाहिक जोड़े, कपड़े करघे में हैं, करघे के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, और जो चांदी और केसरिया रंग से चमकते हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ, और वैवाहिक भोज चूल्हे पर हैं अर्थात पकाए जा रहे हैं। ओ व्हाइदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। प्यारी बच्ची, ये संसार आनंद जैसे वैवाहिक गीतों, लोरियों और चंदन के सुगंधों से भरा हुआ है। तुम्हारे वैवाहिक जोड़े, कपड़े करघे में हैं।
जो चांदी और जिस पर जो चांदी और केसरिया रंग से चमक रहे हैं, तुम्हारे वैवाहिक भोज चूल्हे पर रखे हैं, तुम ए प्यारी बिटिया या प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। आगे देखिए, द ब्राइडल सॉन्ग्स and cradle songs have cadence of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. कवित्री बताती है, इसमें बच्ची माँ के प्रश्नों का पुनः जवाब दे रही है, कह रही है कि द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सरो। वैवाहिक गीत और लोरी में दुख के लय हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, अगर आज सूरज की हंसी है, तो द विंड ऑफ डेथ, तो मृत्यु का झोंका हवा, टुमारो कल है। अगर आज सूर्य की हंसी है तो कल मृत्यु का झोंका है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। फार स्वीटर साउंड्स, मधुर दूर मधुर आवाज़, द फॉरेस्ट नोट्स जंगली आवाज़, ध्वनियाँ, मतलब जो जंगली ध्वनियाँ हैं जो दूर से आती हैं वो बहुत ही मधुर हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगली झरने गिर रहे हैं, कल कल आवाज़ करते हुए गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, परियों का झुंड मुझे पुकार रहा है। वैवाहिक गीत और लोरी में दुख के लय हैं। अगर आज सूरज की हंसी है तो कल मृत्यु का झोंका है। जंगली गीतों में मधुर स्वर हैं, जहाँ पर प्राकृतिक या जंगली झरने कलकल की आवाज़ करते हुए गिर रहे हैं। हे मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती, मुझे परियों का झुंड पुकार रहा है। इस प्रकार से ये कविता समाप्त हुई। धन्यवाद।